दर्शकों आदाब, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं फयाज लूलू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसने बंजर जमीन को एक एग्रीकल्चर लैंड बना दी। मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल ये एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एक नौजवान ने कोशिश की, क्योंकि ये जमीन जो थी बंजर जमीन थी और उसने कोशिश की कि मैं इस पे पौधे उगाऊं, खासकर सब्जियां। इसने इस जमीन पे जो है सब्जियां उगाई और सब्जियों के साथ साथ इसने यहाँ पे वाटरमेलन लगाए हैं। कोशिश करेंगे हम उस नौजवान से बात करने की जिसने ये कारनामा दिखाया। वो नौजवान बिल्कुल अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। उसने कहाँ से इब्तदाई पढ़ाई हासिल की और इस वक्त वो क्या कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये नौजवान हमारे साथ में है इस वक्त। जी दोस्त, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है। मोहसिन, ये बताइए कि कैसे आपके जहन में ये आया कि इस बंजर जमीन पे मैं सब्जियां उगाऊं या दूसरे अक़साम के जो मेवा जात है वो उगाऊं। जी, असल में बहुत टाइम से ज़मीन पड़ी हुई थी, ऐसे ही बेकार थी। तो उसके बाद कुछ इंस्पायरेशन ली, कुछ वीडियोस देखे, कुछ यहाँ इर्द-गिर्द में भी देखा। उसके बाद जो दिमाग में एक आइडिया स्टक हुआ कि हमें ज़मीन को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जिसको यूटिलाइज़ करके हम अपना रोज़गार कमा सकते हैं। अपने साथ-साथ औरों को भी रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ देखा इर्द-गिर्द यहाँ पे वाटरमेलन की या सब्जियों की कल्टीवेशन होती है, तो फिर हमने सोचा कि वाटरमेलन की तरफ जाया जाए और कुछ वैराइटीज़ के साथ और भी लगाई हैं, ताकि डाइवर्सिफ़ाई हो जाए। ये एक ही साइड में नहीं जाना चाहिए इंसान, डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए ताकि मार्केट डिमांड की हिसाब से चले बाकी सब कुछ चीज़ें। तब से फिर हमने आज ही मुझे लगता है कि इसी साल मार्च से शुरू किया था। हमने उस टाइम पे ये प्लांटेशन की थी वाटरमेलन की। तो ये बताइए, आपकी तालीम, इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और इस वक्त आप किस क्लास की तालीम हासिल कर रहे हैं? जी, जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो यही रणदीपुरा से हासिल हुई है मेरी। और अभी जो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, अभी मैं IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा से BSc मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ आपने ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? किसका सपोर्ट रहा इसमें आपको? जी, अगर हम देखें, सबसे बड़ा सपोर्ट अपनी फैमिली का है। मेरे साथ मेरे भाई भी जुड़े हुए हैं, मेरी 2 बहनें भी हैं, जो कि वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा मिला, घर वालों की तरफ से फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है। और कैसे आपके ज़हन में ये चीज़ें आई? जी, असल में एक तो यहाँ पे इर्द-गिर्द भी कुछ देखा हमने, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस चीज़ से नहीं हुआ था मुझे, बट आफ्टर ऑल जब इंसान देखता है कि बस ऐसे ही बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कल तक स्टडीज़ खत्म होगी, जॉब का कुछ अता पता नहीं, तो कुछ करना चाहिए। तो अब से फिर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वगैरह देखी, जिसमें एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लड़के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं अभी क्योंकि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी, वो वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री आने वाली दौर में होगी। तो उसके बाद इसकी तरफ ज़्यादातर ज़हन गया मेरा, और शौक बढ़ा मेरा कि मैं इसकी तरफ जाऊँ, तो अच्छे से क्या-क्या सब्जियाँ उगाई आप आज जी, तक आपने यहाँ पे? अभी वाटरमेलन लगाया है। इसके अलावा जो ये स्क्वाश की एक वैरायटी आती है हमारे पास, ज़ुकीनी, जिसमें हमने ग्रीन और येलो लगाया है, और उसके अलावा हमने कुकम्बर लगाया है। उसमें भी 2 वैरायटी, सीडलेस और सीड वाला आता है, वो लगाई है अभी तक हमने। तो ये बताइए कि अपने साथ हमने जो देखा कि आपने बहुत सारे नौजवान जो है यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे काम दिया है। कितने नौजवान अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, अभी मेरे साथ 7 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि लेबर की जो मैन फ़ोर्स की है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। क्योंकि ये एक ऐसी फ़सल है जिसमें ये एक डेलिकेट स फ़सल है, जिसमें कि एकदम से पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ से कौन-सी बीमारी आई, और जब ये एक बार आपसे आगे निकल गई, तो आप फिर इसका पीछा नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैन फ़ोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी मेरे साथ 7 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 7 नौजवानों को आप जी। रोज़गार भी यहाँ फराहम जी, करते हो। बिल्कुल। तो ये बताइए आखिर में कि उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? बहुत सारे यूथ जो है अभी भी सरकारी नौकरियों के पीछे लगे होते हैं, या तो वो ड्रग्स का शिकार होते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी, सबसे बड़ी मैसेज उन नौजवानों के लिए जो कि अभी ड्रग्स का शिकार हैं। उसके बाद जो यूथ अभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं। पहले तो ड्रग्स वाले की बात कर लें, उनके लिए यही कहूँगा कि अगर वो ड्रग्स चाहे कुछ भी कर ले, ड्रग्स में उनका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट यहीं से लगती है उनकी, रिटर्न कुछ भी नहीं है। रिटर्न तो सिर्फ़ इतना है कि उनकी हेल्थ खराब होगी। तो इस चीज़ से बेहतर है कि जो इन्वेस्टमेंट आप अभी ड्रग्स में लगा रहे हो,
वो अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी और चीज़ में लगाओगे, जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, उनमें अगर आप वो इन्वेस्टमेंट लगा लें तो आपको मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से लोग ड्रग्स का शिकार होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी आएगा, डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है फिर जब आप किसी काम के साथ जुड़ जाओगे। तो इसीलिए, और जो रहे बात उन सब की जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, अभी जॉब के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी करनी चाहिए, जॉब के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, प्रिपेयर करो खुद को जॉब्स वगैरह के लिए, लेकिन उसके साथ-साथ अपने लिए एक साइड इनकम का ज़रिया भी बना के रखो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है आजकल इस काम से, क्योंकि एक तो अपना रोज़गार भी बन रहा है, ऊपर से जो लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार भी बन रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है कि आप अपना रोज़गार कमाने के साथ-साथ कुछ और लोगों को भी रोज़गार फराहम करें। शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे वो नौजवान जिसने ये करके दिखाया कि बंजर में भी पौधे उग सकते हैं। खासकर इसने जो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना नाम कमाया है, वो काबिल सताइश है, उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया जो था ये बिल्कुल बंजर एरिया था और इस बंजर एरिया में इसने सब्जियां उगाई। जिस तरह से इसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी यहाँ पे रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। और इसने ये भी बताया कि जो नौजवान इस वक्त सरकारी नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना बिजनेस खुद संभाले, अपने पैरों पे खुद खड़े होके दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करे। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लूडू।